हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आज हम आपके लिए जो मूवी एक्सप्लेन करने वाले हैं उसका नाम है अवतार 2। और इस मूवी के फर्स्ट पार्ट बनने के 13 साल बाद इसका सेकंड पार्ट रिलीज हुआ है। और ये मूवी हॉलीवुड की बेहतरीन मूवीज में गिनी जाती है और इसे देखने के बाद आप लोगों को कुछ अलग ही एक्सपीरियंस होने वाला है। ज्यादा देरी ना करते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं। ये मूवी अपने फर्स्ट पार्ट से काफी रिलेट करती है, इसलिए मैं आपको फर्स्ट पार्ट की 30 सेकंड की ब्रीफिंग दे देती हूँ, जिससे कि आप इस कहानी से अच्छे से जुड़ सकें। तो पृथ्वी से करोड़ों मील दूर एक ग्रह जिसका नाम है पेंडोरा, और यहाँ मिलता है ऑब्टेनियम नाम का एक ऐसा धातु जिसके 1 किलो की कीमत करीब 100 करोड़ से भी ज्यादा है। और उसकी माइनिंग के लिए जब इंसानों ने पेंडोरा ग्रह के लोगों और वहाँ के कुल वृक्ष जिसे माँ रेवा भी कहा जाता है उसको नष्ट करने की कोशिश की, जिसके कारण उन दोनों के बीच में युद्ध हो गया, जिसको लीड कर रहा था कोलोन कवरेज। लेकिन वहाँ के लोगों से बात करके उनसे घुलने मिलने के लिए इंसानों ने एक अवतार को बनाया जो वहां के लोगों से, जिन्हें नावी भी कहा जाता था, उनके साथ मिलकर युद्ध को रोक सके। लेकिन जब ऐसा करने की बारी आई तो उस अवतार का मन बदल गया और उसने उन नावियों के साथ मिलकर इंसानों के खिलाफ जंग लड़ी, जो कि इस कहानी का लीड कैरेक्टर भी था, जिसका नाम था जैक सिली। और कहानी के एंड में जैक सिली पेंडोरा ग्रह पर ही रह गया और वहां का राजा कहलाया, जिसे कि टोरुक माक्टू भी कहा जाता है। और इसी के साथ इसका फर्स्ट पार्ट यहीं खत्म हुआ था, जिसके बाद कंटिन्यूएशन में इसके सेकंड पार्ट की स्टोरी स्टार्ट होती है। अब यहाँ पर हम देख पाते हैं कि इस वक्त जैक सिली और निक ट्यूरी, इन दोनों के ही 3 बच्चे होते हैं, जिनका नाम होता है नित्यम, लोवाक और टोक। इसी के साथ जैक ने अपनी साथी डॉक्टर ग्रेस अगस्तिन की बेटी कीरी को भी अडॉप्ट कर लिया था। और पहले पार्ट की जंग के बाद जब सभी इंसान वापस से पृथ्वी पर लौट रहे थे तो वहां शिप में एक छोटा सा बच्चा भी था। लेकिन छोटे बच्चे स्पेस में अकेले ट्रेवल नहीं कर सकते थे, इसलिए उस बच्चे को पेंडोरा ग्रह पर ही रोक लिया गया, जिसका नाम रखा गया स्पाइडर। और अब ये 5 बच्चे जैक और निक ट्यूरी की जान बन चुके थे। इन दोनों के साथ इनका हंसता खेलता परिवार भी पेंडोरा ग्रह में ही घुल मिल चुका था। पेंडोरा ग्रह के लोगों की सिर्फ 3 उंगलियां और 1 अंगूठा होता था, जबकि जैक और उनके बेटों की 4 उंगलियां और 1 अंगूठा है। सब कुछ बिल्कुल सही चल रहा था, मगर अचानक से एक दिन जैक को आसमान में एक चमकता तारा दिखाई पड़ता है। और जब ये दोनों आसमान में उस तारे को गौर से देखते हैं तो उन्हें समझ आता है कि वो कोई तारा नहीं है, बल्कि इंसानों की स्पेसशिप है, जो कि वापस से माइनिंग करने के लिए बड़ी तादाद में लौटा है, काफी सारे सैनिकों को लेकर। और जैसे ही उनका स्पेसशिप लैंड होता है तो उनकी स्पेसशिप की निकलती आग से पूरा जंगल जल जाता है। और इसी के साथ उनमें से काफी सारे इंसान निकलते हैं, जिन्होंने बड़े बड़े रोबोटिक सूट पहन रखे होते हैं। हर जगह तबाही का माहौल था, क्योंकि उन्हें तो सिर्फ माइनिंग करनी थी, इसलिए वो अपने रास्ते में आने वाले हर किसी को जड़ से उखाड़ फेंकना चाहते थे। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है 1 साल आगे, और यहाँ पर हम एक नए अवतार को देख पाते हैं। अपने नए शरीर को देखकर वो कुछ समझ नहीं पाता और आसपास मौजूद लोगों पर भी वार करने लगता है। इसके बाद वो सभी उसे शांत करवाते हैं और बताते हैं कि आप है कोलोनल कवरेज, जिन्होंने पहली बार पेंडोरा में आकर उन नाविकों से लड़ाई करी थी, मगर उस लड़ाई में आपका इंसानी शरीर पूरी तरह से खत्म हो गया। इसी वजह से हम लोगों ने एडवांस टेक्नोलॉजी की मदद से आपके डीएनए से यहाँ के नाविकों का डीएनए मिला दिया और एक नया अवतार बनाया, क्योंकि इस ग्रह को आपसे ज्यादा कोई और नहीं जानता। वहीं कोलोनल अपनी पुरानी फुटेज भी देखता है, जिसके अंदर वो अपने इंसानी शरीर को देख पाता है और इससे पता चलता है कि उसे जैक सिली ने मारा था। इस बात से तो कोलोनल कवरेज ठान चुका था कि वो जल्द ही अपना बदला पूरा करेगा। अब पेंडोरा ग्रह में हम नाविकों को देख पाते हैं, जो कि अपने उड़ने वाले क्रिएचर, जिन्हें की इकरान कहा जाता है, उस पर बैठकर इंसानों द्वारा बनाई गई ट्रेन को पूरी तरीके से नष्ट कर देते हैं, क्योंकि उसके अंदर काफी सारे हथियार जा रहे थे। उन सभी नाविकों में जैक के दोनों बेटे नित्यम और लोवाक भी शामिल थे, मगर जैक ने उन्हें सिर्फ ऊपर से नजर रखने के लिए कहा था कि कोई इंसान या फिर कोई गन मशीन आकर हम पर हमला करे तो बाकी लोगों को आगाह करना। मगर नए हथियारों को जांचने के लिए ये दोनों नीचे उतर जाते हैं और तभी वहां पर इंसान अपने बड़े बड़े रोबोट्स के साथ आकर हमला कर देते हैं। लेकिन वक्त रहते ही जैक वहां पर पहुंच जाता है और अपने दोनों बेटों को वहां से निकालकर घर ले आता है, जिसके बाद उन्हें खूब डांटता है कि जब तुम्हें मना किया गया था कि नीचे नहीं उतरना तो तुम नीचे उतरे ही क्यों। और अब सीन शिफ्ट होता है लैब में, जहां पर पुरानी फुटेज को देखा जा रहा था और ये पता लगाया जा रहा था कि आखिर ये सभी नाविक आते कहां से हैं और हमला करके सारा सामान कहां ले जाते हैं। जिनमें वहां की जनरल एडमोर बताती है कि इन नाविकों का रहस्यमय ठिकाना उड़ती पहाड़ियां हैं, जहां पर हमारी टीम ने कई बार जाने की कोशिश की, मगर जैसे ही हमारे हेलीकॉप्टर्स वहां पहुंचते थे वो इकरान पर बैठकर उन पर हमला कर दिया करते थे और हम 10 मिनट भी नहीं टिक पाते थे। अगर उनके ठिकाने का पता लगाना है तो हमें भी उनकी तरह ही सोचना होगा।
जिसमें कवरेज कहता है कि मैं तुम्हारी मदद करूंगा। फिर वो अपनी एक टीम लेकर सीधा पेंडोरा ग्रह पर पहुंचता है। वहीं जंगल में ये पांचों बच्चे खेल रहे थे। इन्हें क्या पता था कि बड़ी मुसीबत इनके सामने आने ही वाली है। इन सभी को दूर से आता हेलीकॉप्टर नजर आता है कि इंसान अवतार के रूप में आकर पेंडोरा ग्रह को हथियाने की कोशिश करने वाले हैं। इस बात की खबर वो जैक को देते हैं। जैक बच्चों को कहता है कि जल्द से जल्द वहां से दबे पांव निकल आओ, मगर इतने में ही कवरेज और उसके बाकी सैनिक आकर उन्हें बंदी बना लेते हैं। ये सभी वहां से भागने की कोशिश करते हैं, मगर गलती से स्पाइडर इनके कब्जे में आ जाता है, जिसे कवरेज की टीम अपने साथ वापस ले जाती है। जनरल और उसकी टीम स्पाइडर के ऊपर काफी ज्यादा शक्ति बरतती है। उसके दिमाग में छिपी लोकेशन का पता लगाने का ट्राई करती है। आखिर बाकी सभी नावी हम पर हमला करने के बाद कहां छुप जाते हैं, मगर कवरेज को अपने साथियों से पता चल गया था कि वो लड़का और कोई नहीं बल्कि पीछे छूट गया उसका बेटा था। इसी वजह से कवरेज जनरल को मना कर देता है कि ज्यादा प्रेशर डालना सही नहीं रहेगा, वरना ये अभी मर जाएगा, इससे मैं बात करता हूँ। जिसके बाद हमें उन दोनों के बीच एक कॉन्वर्सेशन दिखाया जाता है, जहां कवरेज स्पाइडर से कहता है कि मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं हूँ, मेरा दुश्मन है जैक सिली, और तुम कोई और नहीं बल्कि हम में से एक हो, और तुम मेरे बेटे हो। मैं जानता हूँ कि तुम मजबूत दिल और तेज ताकतवर हो, अपने सरदार जैक से गद्दारी नहीं करोगे। मैं बस इतना चाहता हूँ कि तुम मुझे नाविकों के तौर तरीके सिखा दो, बाकी काम मैं अपने आप कर लूंगा। इस काम में अगर तुम मेरा साथ दोगे तो सिर्फ जैक ही मेरा निशाना बनेगा, लेकिन अगर तुमने मेरा साथ नहीं दिया तो जितने भी नावी इस ग्रह पर हैं सब मारे जाएंगे। और अब ना चाहते हुए भी स्पाइडर को कवरेज का साथ देना पड़ता है। दूसरी ओर जब जैक को पता चलता है कि इंसानों ने आकर हम पर हमला किया और स्पाइडर को ले गए, तो जैक समझ जाता है कि कवरेज और उसकी टीम वापस आ चुकी है और उनका अगला शिकार मैं ही बनूंगा। तो अगर मैं ही यहाँ से निकल जाऊं तो बाकी सभी सेफ हो जाएंगे। इसलिए वो अपना टोरुक मकटूक यानी राजा वाला पद छोड़कर किसी और को वहां का राजा बना देता है और खुद अपने परिवार को लेकर जंगल से निकल जाता है। ये सभी इकरान पर बैठकर एक ऊंची उड़ान भरते हैं और कई मीलों दूर चलकर एक दूसरे कबीले में शरण मांगते हैं। वहां का राजा डोनोवारी उनका स्वागत करता है और पूछता है कि आखिर तुम लोग यहाँ पर क्यों आए हो। जहाँ पर जैक उन्हें बताता है कि मैं जंगलवासी हूँ, आकाशवासी मेरे पीछे पड़े हैं, अगर मैं वहां उन्हें मिलूंगा ही नहीं तो वो और किसी और को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, इसी वजह से मैंने उस जगह को छोड़ दिया है। मैं बस आपके पास शरण लेना चाहता हूँ। तभी डोनोवारी की पत्नी रोनल वहां पर आ जाती है और वो उन्हें यहाँ से जाने के लिए कहती है, क्योंकि अगर वो यहाँ रुके तो आकाशवासी यहाँ पर भी आकर हमला करेंगे। लेकिन जैक की पत्नी उन्हें समझाती है कि अगर एक नावी ही नाविक की मदद नहीं करेगा तो आखिर कौन करेगा, और मेरे साथ छोटे छोटे बच्चे हैं, आखिर तुम भी एक माँ हो, क्या तुम हमारी मदद नहीं कर सकती। जिसके बाद वो सभी इनकी मदद करने के लिए तैयार हो जाते हैं और इस परिवार को ये सभी तटवासी रहने के लिए एक जगह दे देते हैं। दोनों वारी के भी 3 बच्चे होते हैं, जिनका नाम होता है इसरिया, ओवांग और रोटशो। कई दिन बीत जाते हैं और ये सभी वहाँ के तौर तरीके सीखने के लिए कभी पानी में डुबकी लगाते तो कभी वहाँ का शिकार करना सीखते। लेकिन इसी बीच इन बच्चों में थोड़ा सा झगड़ा हो जाता है। ओवांग किरी को गाली देता है, इसी वजह से लोवांग ने उसे बहुत बुरी तरीके से मुक्के से पीटा। इस बात का पता जब जैक को चला तो उसने अपने सभी बच्चों को काफी डांटा और ये समझाया कि हम लोग यहाँ पर सिर्फ एक मेहमान बनकर रह रहे हैं और तुमने जिससे लड़ाई की है वो यहाँ के लीडर का बेटा है, तो तुम्हें अभी के अभी उससे माफी मांगनी होगी। लोवांग माफी मांगता है, लेकिन ओवांग का गुस्सा कहाँ शांत होने वाला था। इसी वजह से वो अगले दिन लोवांग को कहता है कि चलो शिकार पर चलते हैं। तो लोवांग कहता है कि हमारे पिता ने हमें सिर्फ तट पर रहने का आदेश दिया है, हमें गहरे समुद्र में जाने के लिए मना किया गया है। तो ओवांग कहता है कि तट पर तो सिर्फ बच्चे शिकार करते हैं, अगर असली मजा लेना है तो हमारे साथ चलो। इसी वजह से लोवांग उनकी बातों में आकर गहरे समुद्र की ओर चला जाता है और वहां धोखे से ओवांग उसे छोड़कर चला जाता है। जब लोवांग पानी से बाहर आता है तो वहां पर वो किसी को नहीं पाता और जोर जोर से चिल्लाने लगता है। इसी बीच उसका सामना एक बड़े शिकारी अकोला से होता है, जो कि उसके जान के पीछे ही पड़ चुका था। लोवाक उससे अपनी जान बचाने के लिए पानी की बड़ी बड़ी कोरल्स के बीच में चला जाता है, लेकिन अकोला उसका पीछा नहीं छोड़ता। और एक वक्त ऐसा आता है जब लोवाक की सांस पूरी तरीके से खत्म हो जाती है, वो बस बेहोश होने वाला था। लेकिन तभी एक और बड़ी व्हेल मछली, जिसे कि इस मूवी में टुलकुन कहा गया है, वो आकर अकोला को एक जोरदार टक्कर मारती है और इसी के साथ लोवाक की जान बचाकर उसे पानी से भी बाहर निकाल देती है। इन दोनों के बीच अच्छी खासी दोस्ती हो जाती है, मगर इतनी देर तक घर वापस ना पहुंचने की वजह से जैक और उसका पूरा परिवार टेंशन में आ चुका था। और अब तो वहां के लीडर डोनोवारी को भी इस बात की चिंता होने लगी थी कि लोवाक हमारे मेहमान का बेटा है और उसके बेटे की गलती की वजह से वो अभी तक वापस नहीं आया।
लेकिन थोड़ी देर में जब लोवाक वापस आता है तो सबके दिलों में शांति आ जाती है और अगले दिन वो अपने भाई बहनों को तुलकुन के बारे में बताता है कि किस तरीके से उसने मेरी जान बचाई। जहां पर इसिरिया बताती है कि इन टुलकुन को देखना बहुत बड़ी बात होती है। आज से कई सालों पहले वो इस अनंत सागर के दौरे पर गए थे, मगर उनमें से एक टुलकुन जिसका नाम है पाया कान, वो उनसे अलग हो गया था क्योंकि उसने नाविकों को मारा और अपने बाकी साथियों से झगड़ा किया। इसी वजह से इसे जात बाहर कर दिया गया। लेकिन लोवाक अपने दोस्तों को कहता है कि वो ऐसा नहीं है। पाया कान ने मेरी जान बचाई और जितना बुरा तुम लोग उसे समझते हो उतना बुरा नहीं है। सीन शिफ्ट होता है कवरीज पर, जो कि इस वक्त एक इकरान की तलाश में था जिसकी मदद से वो अपने शिकार तक जल्दी पहुंच सकता है और साथ ही बाकी नावियों में घुल मिल भी सकता है। हालांकि इकरान पर काबू पाना काफी मुश्किल था, मगर उसने वो काम कर डाला था। साथ ही अपने गुप्त सूत्रों से कवरेज को भी ये पता चलता है कि इस वक्त जैक सिली इस जंगल में नहीं है बल्कि पानी में छिपा है, आइलैंड्स के अंदर रह रहा है। जब ये बात कवरेज अपनी जनरल कमांडर एडमोर को बताता है तो एडमोर कहती है कि वहां तो करीब 100 से भी ज्यादा आइलैंड हैं, तुम हर एक को चेक कर पाओगे? जवाब में कवरेज कहता है कि मैं अपनी जान लगा दूंगा, लेकिन जैक सिली को जान से मारे बिना छोड़ूंगा नहीं, क्योंकि उसने मुझे खत्म किया था और दुनिया में आज तक ऐसा कोई पैदा नहीं हुआ जो मुझे हरा सके। जिसके बाद कवरेज अपनी पूरी टीम को लेकर पानी वाले सभी आइलैंड्स पर एक एक करके जाकर चेक करने लगता है। लेकिन बाकी आइलैंड्स पर जितने भी नावी रहते थे उन्हें जैक के बारे में कोई जानकारी नहीं थी, इसलिए वो सिर्फ उनसे इतना कह रहे थे कि हमने इस शख्स को यहाँ पर कहीं नहीं देखा। लेकिन कवरेज के मन में इतना गुस्सा भरा था कि जब जैक के बारे में कोई जानकारी नहीं मिली तब जाते जाते उसने उन तटवासियों के घरों को जला दिया। इस बात की खबर डोनोवारी को भी पहुंच चुकी थी कि इंसान जैक को ढूंढते हुए हमारे बाकी के आइलैंड्स पर गए थे और वहां के लोगों के घर जला दिए और कुछ ही वक्त में वो यहाँ भी आ जाएंगे। जैक डोनोवारी को कहता है कि हमें बस कुछ वक्त और चाहिए, जिसके बाद हम खुद ही यहाँ से निकल जाएंगे। अब कवरेज की टीम उससे बताती है कि पानी में हमने एक गनशिप को देखा है, शायद हमें वहां से कुछ मदद मिल सके। वहीं दूसरी ओर नोवाक और टुलकुन के संबंध और ज्यादा गहरे होते जा रहे थे। टुलकुन यानी कि बहुत ही बड़ी व्हेल मछली जिसका दिमाग इतना तेज होता है जो कि हर म्यूजिक, हार्ड लैंग्वेज, मैथमेटिक्स और डायरेक्शन को समझने में उसे मदद करती है, और यही वजह थी कि टुलकुन और नोवाक आपस में बातचीत कर पा रहे थे। नोवाक उससे पूछता है कि आखिर तुम्हें जात बाहर क्यों कर दिया गया, जिसके बाद वो उसे अपना मुंह खोलकर एंट्री देती है। नावी की चोटी के अंदर हमेशा कुछ ऐसे रेशे हुआ करते थे जिसकी वजह से वो जब भी किसी दूसरे क्रिएचर के साथ उस रेशे को मिलाते थे तो उनके दिमाग आपस में जुड़ जाते थे, और इसी रीजन से लोवाक टुलकुन से कनेक्ट हो जाता है और वो देख पाता है कि आज से कुछ साल पहले आकाशवासी यानी इंसानों ने पानी के अंदर शिकार करना शुरू किया। वो लोग पाया कान की मॉम को बड़ी बड़ी बंदूकों से जख्मी करके अपने साथ ले गए थे, और जब पाया कान ने खुद और अपनी माँ के बचाव के लिए हाथ उठाया और इंसानों को मारने की कोशिश की तो बाकी सभी टुलकुन ने अपने हाथ खड़े कर दिए, क्योंकि टुलकुन कभी भी हिंसा नहीं करते और इसलिए पाया काम को हमेशा के लिए अपनी झुंड से बाहर कर दिया गया। ये बात लोवाक जब अपने दोस्तों को बताता है तो उसके दोस्त जाकर अपने पिता डोनोवारी को बताते हैं। इस वजह से डोनोवारी को काफी ज्यादा गुस्सा आता है, क्योंकि आज तक किसी भी टुलकुन से कोई भी जंगलवासी जुड़ नहीं पाया था, सिर्फ तटवासी ही उनसे कनेक्ट हो पाए थे। ये सिर्फ टुलकुन को एक मछली ही नहीं बल्कि उनको अपने भाई बहन की तरह समझते थे। डोनोवारी सभी बच्चों को बिठाकर समझाते हैं कि पाया कान से दूर रहो, वो एक विद्रोही है, उसने नाविकों की जान ली है, इसी वजह से उसको उसके झुंड से बाहर कर दिया गया और अब मैं नहीं चाहता हूँ कि कोई भी उसके पास जाए। जबकि नोवाक का कहना था कि उसमें टुलकुन की कोई गलती नहीं, कुछ मछुआरों ने आकर उसकी माँ को जिंदा मार दिया और उसके साथ बुरा हुआ, मगर इस बात को समझने के लिए वहां पर कोई तैयार नहीं था। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है अगले दिन, और यहाँ पर वही मछुआरे जो कि आज से 10 साल पहले टुनकुन का शिकार कर रहे थे वो वापस से पानी में उतर चुके थे। अपनी बड़ी बड़ी बंदूकों और साथ ही सोनिक वेव मशीन से उन्होंने एक थोलकुम को शिकार बना लिया। उसके बीच में पानी के बड़े बड़े बैग लगा दिए ताकि वो सतह पर आ जाए और उसके नरम जगह पर वार करके बाद में उसे पूरी तरह से खत्म कर दिया। उसके बाद ये सभी साइंटिस्ट उसके मुंह में जाते हैं और उसके दिमाग के निचले हिस्से में ड्रिल करते हैं, जिसमें से एक गोल्डन कलर निकलता है जिसे ये अमृत कहते हैं, जिसकी सिर्फ एक बोतल ही 80 मिलियन की थी। दुनिया में पाई जाने में किसी भी लिक्विड चीज में ये सबसे ज्यादा महंगी लिक्विड थी, क्योंकि इसकी मदद से इंसानों की उम्र बढ़ना रोक सकते थे, वो हमेशा के लिए जवान रह सकते थे, और इसी वजह से ये शिकारी मछुआरे उन टुलकुन का शिकार करते थे
और जिस टुलकुन का इन्होंने शिकार किया था वो कोई और नहीं बल्कि इन तटवासियों की क्वीन यानी कि रोनाल्ड की फेवरेट टुलकुन थी, जिसकी मौत के बाद पूरा कबीला बहुत ज्यादा रोता है और इन लोगों के अंदर बदले की आग जल चुकी थी और ये सभी इंसानों को भगा देना चाहते थे, जिसमें जैक इन सभी का साथ देने के लिए तैयार हो जाता है। और अब यहाँ पर आता है इस मूवी का आइकॉनिक सीन, जहाँ पर जैक सिली पानी के क्रिएचर जिसका नाम था स्किम विंग उस पर बैठकर इंसानों को खात्मा करने के लिए आगे बढ़ रहे थे। जहाँ एक तरफ कवरेज के बाकी साथी इकरान पर बैठकर उनके ऊपर हवाई हमला कर रहे थे, वहीं दूसरी ओर की अकोला, इलू और साथी पाया कान भी इन सभी पर भारी पड़ रहे थे। और अब यहाँ पर इस मूवी का आइकॉनिक फाइट सीन आता है, जिसका मजा सिर्फ मूवी को देखकर ही लिया जा सकता है। कई साल पहले जब इन शिकारियों ने टुलकुन का शिकार किया था तब उसमें पाया कान का एक हाथ कट गया था और यही बदला इस बार पाया कान इन शिकारियों से लेता है और उनके लीडर का हाथ काट देता है। मगर इस लड़ाई के चलते कवरेज के हाथ जैक सिली के बच्चे लग जाते हैं और वो उनसे कहता है कि अगर तुम अपने बच्चों को जिंदा देखना चाहते हो तो मेरे पास अकेले आओ, और अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो ये सभी तटवासी उसकी सजा भुगतेंगे। मगर इस बार रोनाल्ड और साथ ही दोनों वारी जैक सिली का साथ देने के लिए तैयार थे, क्योंकि उन बच्चों में उनकी बेटी इसरिया भी शामिल थी। और अब शुरुआत होती है इस मूवी की सबसे बड़ी जंग की, जहां पर अवतार और पेंडोरा के नावी दोनों आपस में लड़ जाते हैं। काफी लोगों की जाने जाती है, पूरा का पूरा शिप तबाह हो जाता है और हर जगह आग लग जाती है, हर जगह तबाही का मंजर छा जाता है। इस पूरी लड़ाई में उनका बड़ा बेटा नित्यम भी मारा जाता है और एक वक्त ऐसा आता है जब कवरेज के हाथ जैक का छोटा बेटा लोवाक आ जाता है और वो उसे जान से मारने वाला ही होता है कि तभी निटूरी कवरेज के बेटे स्पाइडर को पकड़ लेती है और कहती है कि मैं इसे जान से मार दूंगी, बेटे के बदले बेटा। हालांकि कवरेज बदला तो लेना चाहता था लेकिन अपने बेटे स्पाइडर को खोना नहीं चाहता था, इसी वजह से वो इस जंग को वहीं खत्म कर देता है। लेकिन अब तक इस शिप पर इतनी तबाही मच चुकी थी कि वो पूरा शिप ब्लास्ट हो जाता है और ये सभी पानी के नीचे डूब जाते हैं। लेकिन तभी एंट्री होती है पाया कान की, जो कि इन सभी की जान बचाकर वापस तट पर ले आता है। कहानी के एंड में हम देख पाते हैं कि जिस तरीके से जंगल में कुल वृक्ष यानी कि माया ऐप के पास ये सभी नावी जाते थे अपने दुख दर्द बांटने के लिए, उसी तरह पानी में भी एक वृक्ष था जहां से हमेशा से माया ऐप का वास था। जब निट्योरी उससे कनेक्ट होती है तो वो अपने पति यानी कि जैक सिली और अपने बेटे यानी कि नित्यम का पास्ट देख पाती है। वो दोनों आपस में शिकार पर गए थे और अब वो वापस जंगल में जाने की बात करते हैं। तब दोनों वारी जैक से कहता है कि तुम्हारा बेटा नित्यम हमारे देवताओं के साथ है और अब तुम्हारा जंगलवासी नहीं बल्कि हम में से एक है, इसलिए तुम हमेशा यहीं रहोगे। और इसी बेहतरीन एंडिंग के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म होती है। तो फ्रेंड्स, ये थी अवतार 2 की फुल स्टोरी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें।